जय माता दी। देखिए मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसे सुनने के लिए आपको अपने दिल को पत्थर करना होगा, क्योंकि आज की कहानी में कोई राजा महाराजा नहीं है, बल्कि एक ऐसी बेबस माँ है जिसकी झोली में दुनिया का सारा दर्द डाल दिया जाता था। एक गूंगी और गंभीर रूप से बीमार बच्ची जिसकी एक छोटी सी ख्वाहिश ने समाज के ठेकेदारों का असली चेहरा दिखा दिया। आज हम जानेंगे कि जब एक माँ के आंसू जमीन पर गिरते हैं तो कैसे आसमान में बैठी माँ जगदम्बा का सिंहासन डोल जाता है। अगर आज आपकी आंखों में आंसू न छलके तो कहिएगा। तो चलिए अपने दिल को थाम लीजिए और सुनते हैं यह रुला देने वाली कहानी। देखिए मित्रों, चंबल नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव में शारदा नाम की एक विधवा औरत रहती थी। शारदा की दुनिया बस उसकी 7 साल की बेटी गौरी तक ही सीमित थी। किस्मत ने गौरी के साथ बहुत नाइंसाफी की थी। गौरी जन्म से ही गूंगी थी और पिछले कुछ महीनों से उसे एक ऐसी गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया था जिससे उसका शरीर सूखकर कांटा हो गया था। वैद्य ने कह दिया था कि गौरी के पास अब ज़्यादा समय नहीं है। अब देखिए मित्रों, शारदा गांव के सबसे अमीर और क्रूर जमींदार ठाकुर भवानी सिंह के यहाँ झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। भवानी सिंह जितना अमीर था उसका दिल उतना ही काला था। वह गरीबों को कीड़े मकोड़े समझता था। शारदा दिन रात ठाकुर के यहाँ जानवरों की तरह काम करती, सिर्फ इसलिए ताकि उसे बच्ची खुशी रोटियां और अपनी बच्ची की दवा के लिए कुछ सिक्के मिल सके। देखिए मित्रों, एक बात बताता हूँ, याद रखिएगा। गरीबी कोई श्राप नहीं, बल्कि समाज का दिया हुआ वह जहर है जिसे एक गरीब इंसान हर रोज़ घूट घूट कर पीता है। और सबसे बड़ा दर्द तब होता है जब आपके अपने बच्चे को भूख लगी हो और आपके हाथ खाली हों। अब देखिए मित्रों, समय बीतता गया और गांव में नवरात्रि का पावन पर्व आ गया। ठाकुर भवानी सिंह ने हर साल की तरह इस साल भी दिखावे के लिए एक विशाल महापूजा का आयोजन किया। अष्टमी के दिन कन्या पूजन रखा गया था, जिसमें गांव के अमीर और ऊंचे रसूल वाले परिवारों की कन्याओं को आमंत्रित किया गया था। उनके लिए रेशमी कपड़े, चांदी की पायलें, 56 भोग और सोने के सिक्के मंगवाए गए थे। अब देखिए, शारदा ठाकुर की हवेली के एक कोने में खड़ी आंसू से भरी आंखों से यह सब देख रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी गूंगी बेटी गौरी हवेली के मुख्य दरवाजे के पास खड़ी है। गौरी की फटी हुई फ्राक और बिखरे बाल उसकी बीमारी को और बढ़ा रहे थे। गौरी की नज़रें उन खूबसूरती रेशमी कपड़ों और सजी धजी कन्याओं पर टिकी थी। गौरी ने अपनी माँ की तरफ देखा और अपने नन्हे कमज़ोर हाथों से इशारे किए। वह अपनी माँ को समझा रही थी कि माँ, क्या मैं भी कल उन लड़कियों के साथ बैठकर माता का प्रसाद खा सकती हूँ? क्या मुझे भी लाल चुनरी मिलेगी? देखिए मित्रों, शारदा का कलेजा मुंह को आ गया। उसने दौड़कर अपनी बच्ची को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। एक माँ जो अपनी बच्ची की मौत के दिन गिन रही थी, वह उसकी यह आखिरी और छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकती थी। देखिए मित्रों, मैं आप लोग को फिर से एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा। दुनिया में एक माँ के लिए इससे बड़ा नर्क कोई और नहीं हो सकता, जब उसका बच्चा उससे कुछ मांगे और वह अपनी मजबूरी के आगे घुटने देख दे। माँ के आंसू जमीन पर गिरे पानी नहीं, बल्कि उसके दिल का खून होता है। देखिए मित्रों, अपने आंसू पोंछकर शारदा ने हिम्मत जुटाई। वह ठाकुर भवानी सिंह के पास गई और हाथ जोड़कर पैरों में गिर पर गिड़गिड़ाने लगी और कहने लगी कि मालिक, मेरी बच्ची के पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। उसकी आखिरी इच्छा है कि वह कल कन्या पूजन में बैठे। उसे कोई रेशमी कपड़ा या सोना नहीं चाहिए मालिक, बस उसे माता का प्रसाद खाने के लिए एक कोने में बैठा लीजिए। भगवान आपका भला करेगा। यह सुनते ही भवानी सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने शारदा को इतनी जोर से लात मारी कि वह दूर ताकर गिरी और वो कहने लगा कि तेरी हिम्मत कैसी हुई? तू एक नीच जात की नौकरानी है। तेरी यह बीमार और अशुद्ध बच्ची मेरे पवित्र कन्याओं का पूजन में बैठेगी, मेरी पूजा भ्रष्ट करेगी। निकल जा मेरी हवेली से और आज के बाद अपनी इस मनहूस बच्ची की शक्ल मत दिखाना। अब देखिए मित्रों, ठाकुर ने नौकरों से शारदा और गूंगी गौरी को धक्के मारकर हवेली के बाहर निकाल दिया। बाहर भयंकर बारिश शुरू हो चुकी थी, बिजली कड़क रही थी। गूंगी गौरी डर के मारे अपनी माँ के सीने से चिपक गई। उसकी आंख में भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसके पास रोने के लिए आवाज़ तक नहीं थी। अब देखिए, शारदा अपनी बच्ची को गोद में उठाकर कीचड़ से सने रास्तों पर रोते हुए अपनी टूटी हुई झोपड़ी की तरफ दौड़ रही थी। आसमान से बारिश गिर रही थी और शारदा की आंखों से लाचारी के आंसू।
देखिए मित्रों, अहंकार इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे मंदिर की पत्थर की मूर्त तो दिखाई देती है, लेकिन इंसान के रूप में बैठी साक्षात देवी का दर्द दिखाई नहीं देता। अब देखिए, झोपड़ी में पहुंचकर शारदा ने अपनी भीगी हुई बच्ची को फटे हुए कंबल से लपेटा। गौरी बुखार से तप रही थी, उसकी सांसें तेज चल रही थी। गौरी ने फिर से इशारे में अपनी माँ से पूछा कि माँ, क्या माता रानी भी गरीबों से नफरत करती हैं? यह देखकर शारदा टूट गई। उसने झोपड़ी के बाहर से कुछ गीली मिट्टी उठाई और रोते हुए एक कोने में बैठकर अपने हाथों से माता दुर्गा की एक छोटी सी मूर्ति बनाने लगी। और वो कहने लगी कि नहीं मेरी बच्ची, अमीरों की माता हवेली में रहती होंगी, लेकिन हम गरीबों की माता हमारी इस टूटी झोपड़ी में आएंगी। कल अष्टमी है ना, कल मेरी बच्ची कन्या बनेगी और मैं उसे प्रसाद खिलाऊंगी। गौरी के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ गई और वह बेहोश हो गई। देखिए मित्रों, कहानी अभी बाकी है। अगर आप लोगों को कहानी थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मित्रों, मैं आगे बताता हूँ क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए मित्रों, रात बहुत गहरी हो चुकी थी। बाहर तूफान शांत हो गया था, लेकिन शारदा के अंदर एक भयंकर तूफान उठ रहा था। गौरी का शरीर अब बर्फ की तरह ठंडा पड़ने लगा था, उसकी सांसें उखड़ रही थी। वैद्य ने जो कहा था वो सच हो रहा था। शारदा ने अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू फाड़ा और गौरी को उड़ा दिया। शारदा के पास अपनी बच्ची को खिलाने के लिए सिर्फ एक सूखी और बासी रोटी का टुकड़ा था। उसने एक मिट्टी के दिए में पानी भरा और उस सूखी रोटी को उसमें भिगो दिया ताकि वो नरम हो जाए। वह रोते हुए उस मिट्टी की माता रानी की मूर्ति के सामने बैठ गई। देखिए मित्रों, मैं आप लोगों को फिर से एक बात बता रहा हूँ। दुनिया का सबसे भारी बोझ किसी पहाड़ को उठाना नहीं है, बल्कि एक मजबूर माँ के लिए अपने ही बच्चों की टूटती सांसें को देखना। मौत जब सामने खड़ी हो तो इंसान का हर घमंड मिट्टी में मिल जाता है। अब देखिए, सुबह की किरण फूटी। आज महाअष्टमी थी। शारदा ने कांपते हाथों से अपनी गूंगी बच्ची को उठाया। गौरी की आंखें आधी बंद थी। शारदा ने रोते हुए कहा कि उठ जा मेरी बच्ची, देख सुबह हो गई है, आज मेरी गौरी कन्या बनेगी, मैं तुझे प्रसाद खिलाऊंगी। शारदा ने वो पानी से भीगी हुई सूखी रोटी गौरी के होठों से लगाई, लेकिन गौरी के होठ नहीं खुले। गौरी का सिर एक तरफ लुढ़क गया, उसकी सांसें रुक चुकी थी। शारदा की दुनिया वहीं उजड़ गई। उसकी चीख से वो टूटी हुई झोपड़ी भी कांप उठी। वो पागलों की तरह अपनी बच्ची के सीने से लगाकर रोने लगी और वो कहने लगी कि हे जगदम्बे, तू कैसी माँ है? तूने मेरे पति को छीन लिया, मुझे उम्र भर के लिए गरीब बना दिया। मैंने सब सहा, लेकिन तूने मेरी फूल सी बच्ची को क्यों छीन लिया? क्या यही तेरा न्याय है? तू पत्थर की है, तू सच में पत्थर की है। देखिए मित्रों, मैं फिर से एक बात बताने वाला हूँ। देखिए, जब इंसान हर तरफ से हार जाता है तो उसकी चीख सीधा आसमान का सीना चीरकर भगवान के सिंहासन तक पहुंचती है। सच्ची आंसुओं में इतनी आग होती है कि वो पत्थर के भगवान को भी पिघलने पर मजबूर कर देती है। देखिए, शारदा रो रोकर बेसुध हो चुकी थी। तभी झोपड़ी के टूटे हुए दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। शारदा ने लाल आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ एक 7-8 साल की बेहद खूबसूरत लेकिन मैले कुचैले कपड़ों में एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तेज था और आंखों में असूम करुणा। उस बच्ची ने अपनी तोतली आवाज़ में कहा कि माँ, मैं बहुत दूर से आई हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं ठाकुर की हवेली में गई थी, लेकिन उन्होंने मेरे फटे कपड़े देखकर मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दोगी? देखिए मित्रों, शारदा का मातृत्व जाग उठा। अपनी बच्ची की लाश के पास बैठी एक माँ किसी और भूखी बच्ची को कैसे मना कर सकती थी? शारदा उठी, उसने अपने आंसू पोंछे और वो भीगी हुई सूखी रोटी उस नन्ही बच्ची के सामने रख दी और वो कहने लगी कि बेटा, मेरे पास तुझे 56 भोग खिलाने की औकात नहीं है। मेरी बच्ची का नसीब तो फूट गया, तू ही ये खा ले। उस नन्ही बच्ची ने मुस्कुराकर वो झूठी रोटी ऐसे खाई जैसे वो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट अमृत हो। इधर उसी समय ठाकुर भवानी सिंह की हवेली में चमत्कार हो रहा था। ठाकुर ने गांव की अमीर कन्याओं के लिए सोने की थालियों से जो हलवा, पूरी और खीर परोसी थी, वो अचानक राख और कीचड़ में बदल गई। सोने के सिक्के काले पत्थरों में बदल गए। हवेली में हाहाकार मच गया। अमीर कन्याएं डरकर भागने लगी।
देखिए, गांव के सबसे बूढ़े पंडित जी ने कांपते हुए कहा कि ठाकुर, तूने महापाप किया है। अहंकार में अंधा होकर तूने कल जिस गरीब बच्ची को लात मारी थी वो कोई और नहीं, साक्षात देवी का रूप थी। माँ भवानी ने तेरा यह झूठा 56 भोग ठुकरा दिया है। वो किसी गरीब की झोंपड़ी में उसका रूखा सूखा खाने चली गई हैं। तेरा सर्वनाश निश्चित है ठाकुर। अब देखिए मित्रों, ठाकुर भवानी सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी उस नीच हरकत पर ऐसा पछतावा हुआ कि वो नंगे पर कीचड़ भरे रास्तों पर शारदा की झोंपड़ी की तरफ पागलों की तरह दौड़ा। देखिए मित्रों, मैं फिर से आप लोगों को एक बात बता रहा हूँ, याद रखिएगा, अहंकार की उम्र बहुत छोटी होती है। जब कुदरत तमाचा मारती है तो न दौलत काम आती है न रसूल। इंसान को अपनी औकात याद आने में एक पल भी नहीं लगता। अब देखिए, उधर झोंपड़ी में उस नन्ही बच्ची ने रोटी खाने के बाद गौरी के निर्जीव शरीर की तरफ देखा। वो धीरे से गौरी के पास गई। शारदा रोते हुए देख रही थी। उस दिव्य बच्ची ने अपने नन्हे हाथ से गौरी के माथे को छुआ और तभी पूरी झोंपड़ी का एक ऐसी तेज सुनहरी रोशनी में भर गई कि शारदा को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। रोशनी जैसे ही कम हुई, शारदा ने जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। गौरी की उंगलियां में हरकत हुई। उसके शरीर की सारी बीमारी, सारा सूखापन गायब हो चुका था। गौरी ने अपनी आंखें खोली और अपनी जगह पर उठकर बैठ गई। और सबसे बड़ा चमत्कार हुआ, जो गौरी जन्म से गूंगी थी, जिसके गले में आज तक एक शब्द नहीं निकला था, उसने अपनी माँ को देखकर पहली बार और साफ शब्दों में कहा कि माँ। शारदा फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपनी बच्ची को सीने से लगा लिया। जब उसने मुड़कर उस नन्ही बच्ची को धन्यवाद देना चाहा तो वहाँ वो फटे कपड़ों वाली बच्ची नहीं थी। वहाँ साक्षात अष्टभुजाधारी माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर मुस्कुरा रही थी। वो जो सूखी रोटी का टुकड़ा था वो एक सोने के कलश में बदल चुका था। तभी ठाकुर भवानी सिंह रोते चीखते झोंपड़ी के दरवाजे पर आकर गिर पड़ा। उसने जब यह दृश्य देखा तो उसके प्राण सूख गए। वो घुटनों के बल शारदा और गौरी के पैरों पर गिर पड़ा और वो कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दे शारदा, मैं अंधा था, मुझे दौलत का घमंड खा गया था, मेरी हवेली राख हो गई है, तू देवी है, तेरी ये बच्ची साक्षात देवी है। ठाकुर दहाड़ मार मार कर रोने लगा। माँ भवानी की आकाशवाणी गूंजी और वो माता ने कहा कि भवानी सिंह, मेरी पूजा सोने चांदी के बर्तनों से नहीं बल्कि दिल की पवित्रता से होती है। जिस इंसान के दिल में गरीब के लिए दया नहीं, उसके हाथ का पानी भी मैं स्वीकार नहीं करती। आज से तेरा सारा धन इसी शारदा और गौरी का होगा। अब देखिए, इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। ठाकुर भवानी सिंह ने अपनी सारी दौलत, हवेली और ज़मीन शारदा और गौरी के नाम कर दी और खुद माता रानी के मंदिर के बाहर झाड़ू पोछे लगाने का काम करने लगा। तो प्रिय मित्रों, मेरी आंखें भी इस कहानी को सुनाते हुए नम हो गई है। एक माँ की ममता और भगवान का इंसाफ कभी किसी से छुप नहीं सकता। जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब वो ऊपर वाली माँ अपना दरबार खोलती हैं। अगर आज गौरी की पुकार सुनकर और एक माँ के आंसू देखकर आपके भी दिल में कुछ महसूस हुआ है, अगर आपकी आंखों में एक भी आंसू गिरा है तो इस वीडियो को बिना लाइक किए मत जाइएगा। कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी लिख दीजिएगा। अब देखिए मित्रों, इस वीडियो को अपने परिवार और अपने दोस्तों और हर उस इंसान के साथ शेयर करिए जिसे भगवान के न्याय पर शक है। और हाँ, अगर आप ऐसी दिल को छू देने वाली कहानियाँ आगे सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना और अपने माता पिता का बहुत ख्याल रखिएगा। जय माता दी। और हाँ, एक काम और करिएगा, अपने शहर का नाम और अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तो मैं फिर मिलूँगा, ज़रूर मिलूँगा। जय माता दी।